हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं। आज मैं चली हूँ वॉक पे। और ये क्या हो रहा है, रॉक्सी का मुझे लगता है पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत अजीब सी पोटी कर रही है ये। देखती हूँ क्या है ये पोटी में। घास, आज इसने घास खाई है और मैं तो डर ही गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज है 26 अक्टूबर। मन बहुत ज़्यादा उदास है, तो इसलिए मन कर गया थोड़ा सा वॉक पे निकलूं अपनी इस फौज के साथ। आगे है रॉक्सी, पीछे है डॉलर, उधर है चिंकी, ये भी चली है साथ साथ। मन बहुत ज़्यादा उदास है सुबह से ही, क्योंकि आज मेरा बेटा भी चला गया वापस अपने काम पर। तो इतने दिन बहुत ही अच्छा लगा था उसके साथ घर पे। वैसे तो घर पे वो टिका नहीं था, तो अपने दोस्तों के साथ ही था दिवाली के दौरान, दिवाली के आसपास। क्योंकि बच्चे लोगों का होता है ना, अगर कभी के बार घर आना होता है तो फिर यार दोस्त उनके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे साथ तो सुबह और शाम। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई ना कोई है घर में जिसके साथ बात कर सकते हैं, जिसके लिए खाना बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब बिज़ी हो जाते हैं हम लोग। तो अच्छा लगता है जब बच्चे घर पर आते हैं। तो आज वो चला गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसका जाने का। अभी पहुंचा है वो दिल्ली एयरपोर्ट। थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी मुझे कि मम्मी मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। तो सुबह का निकला है वो घर से 5 बजे का। सुबह 5 बजे निकल गया था घर से। तो माँ का दिल होता है ना, सुबह सुबह मैं बोल रही थी उसको कुछ खा के जा, मैं तेरे को परांठा या कुछ भी बना दूँ चाय के साथ, हल्का फुल्का खा के जा। नहीं मम्मी सुबह सुबह कौन खाएगा। तो कुछ भी नहीं खाया है उसने। तो मैं पूरा दिन यही सोचती रहेगी, मेरा भी मन नहीं करा खाने का। उधर से बच्चे आ रहे हैं, ये देख लो। तो ये बच्चे चले गए, मैंने वीडियो कट कर दिया। सोच रहे होंगे कि ये आंटी क्या कर रही है खड़े खड़े। इनको क्या पता है कि मेरी इतनी बड़ी फेसबुक फैमिली है, मैं उनके साथ बातें करती हूँ। तो मैं कहती रहेगी अपने बेटे को, पर उसने नहीं सुना। सुबह उसको मिली है कैब चंबा घाट से चंडीगढ़ तक की 6:30 बजे। 6:30 बजे वो यहाँ से निकल गया था। तो 8 बजे के लिए वो चंडीगढ़ पहुँच गया था। फिर उसकी कैब थी 9:30 बजे की सुबह की। तो 3 बजे के लिए वो दिल्ली पहुँच गया था। और उसके बाद वहाँ से भी उसने कैब ली या मेट्रो में गया है शायद से। हाँ कुछ ऐसे ही बोल रहा था कि मेट्रो में गया हो मम्मी। कोई अंकल मुझे मिल गए थे रामपुर के, तो हम दो थे, हम दोनों ही चले गए थे मेट्रो में। तो अभी पहुँच गया है वो एयरपोर्ट से शाम 6:30 बजे की उसकी फ़्लाइट है। तो ये देख लो कितने ध्यान से सुन रहा है, इसको भी बुरा लग रहा है उसका। डॉलर क्या हो रहा है। तो शाम की उसकी फ़्लाइट है, तो अब जाएगा। इधर आ बेटा, खुला नहीं छोड़ सकती, देखो दूसरे डॉग खाएंगे है ना, खुला नहीं छोड़ सकती। क्या करना है, जाओ घूमी घूमी करके आओ, चलो घूमी घूमी करने। तो 6:30 बजे की फ़्लाइट है। वहाँ से आगे उसको बड़ोदरा तक 1.5-2 घंटे लग जाएंगे पहुँचते। मतलब कि यानी कि कुल मिलाकर रात के 10 बजे तक पहुँचेगा वो। ट्रेन नहीं आनी चाहिए, मैं रेलवे ट्रैक में हूँ, थोड़ा सा ट्रेन का भी खतरा रहता है। तो रात के 10:30 बजे तक पहुँच जाएगा। तो बस ऐसे ही निकला आज मेरा पूरा दिन। काम वाम मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने खाना भी नहीं बनाया है अपना। ये गाड़ी की आवाज़ है या ट्रेन की आवाज़ है, डर रहता है। पता क्या है, थोड़ा सा है यहाँ पे कंजस्टेड, पर इधर उधर चढ़ने के लिए है थोड़ा स्पेस। अगर बाय चांस ट्रेन आ भी गई ना, तो चलो देखते हैं आगे आगे चलते चलते। तो 1.5-2 घंटे में वो पहुंच जाएगा। और जब उसने अभी थोड़ी देर पहले
मुझे वीडियो कॉल किया और मैं भी इमोशनल हो गई। मुझे बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मेरा रोना ही निकल गया। तो मतलब कि होती है ना माँ, चाहे जितना मर्जी कंट्रोल करे पर नहीं होता है कंट्रोल। वो भी इमोशनल हो गया। उसने शो नहीं किया कि मम्मी मैं भी रो रहा हूँ, बस ऐसे इधर उधर अपना मुंह घुमाता रहा, कभी कैमरा इस तरह करके करता रहा। और मेरे तो निकल ही गए थे आंसू तो जैसे मेरे आंखों के बाहर ही लटके रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, फट से चाहे जो मर्जी हो जाए। रॉक्सी क्या खा रही है? कुछ भी हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। तो पता क्या बोला, क्योंकि वो सुबह जल्दी में निकला था ना, तो मुझसे मिल नहीं पाया है। मिलने का मतलब है कि वो हमेशा ही, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो मुझसे बिना आशीर्वाद लिए घर से बाहर निकले। मेरे और अपने पापा के पैर छू के ही हमेशा घर से बाहर निकलता है। तो आज क्योंकि उसने पहले तो ड्राइवर को कॉल किया था कि अगर मुझे कैब वैब नहीं मिली कुछ भी तो अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा, तो अपने सेठी अंकल को कॉल कर दिया था। तो फिर उसको कैब मिल गई तो उसने कैंसिल किया, और साथ के साथ मैंने बोला कि चलो उन अंकल को भी कॉल कर दे, वरना अच्छा नहीं लगता है, वो वेट करते रह जाएंगे और तो निकल जाएगा। उनको बोल कि अंकल मुझे कैब मिल गई तो आप रहने देना, आप रेस्ट करो। तो वो उस चक्कर में, कॉल के चक्कर में वो कॉल करने लग गया उन अंकल को, ये बोलने के लिए कि अंकल आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ। तो मतलब कि एक तो उसको जाने का बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, दूसरा वो फिर फ़ोन पे बिजी हो गया। तो इस चक्कर में ना वो, मैं और उसके पापा, हम दोनों बरामदे में बाहर निकले उसको सी ऑफ करने के लिए सुबह ही 6 बजे। तो वो फटाफट चल दिया और बाय बाय बोलता रह गया रास्ते से। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिना आशीर्वाद लिए वो घर से बाहर निकला है, पर उसको भी कहीं ना कहीं ये बात फील कर गई। और उसने पता फिर वहाँ से बोल रहा है मुझे कॉल पे कि मम्मी आज पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैं आपसे मिल भी नहीं पाया हूँ ठीक तरह से, तो ऐसे ही निकल गया। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, और फिर मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई कि हाँ सच में ऐसा पहली बार हुआ है। पर होता है ना, मतलब कि बचपन से लेकर जब स्कूल भी जाते थे ना बच्चे, तब भी हमेशा आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। ये देख लो, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको घूमना है और मुझे गिराएगा ये। मैं नहीं दौड़ सकती हूँ इसके साथ इतना ज़्यादा जितना ये सोचता है। क्या करना है डॉलर? तो इसकी भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी फंस गई है मुझे, और मेरा बेटा इसको अडॉप्ट भी नहीं करवाने देता है किसी को। बोलता है कि मम्मी ये क्या कर रहा है आपका, पर बच्चों को यही होता है ना कि ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, अपने नसीब का खा रहा है। पर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है मुझे इनके साथ। रॉक्सी की ये देख लो, जो ये आगे जा रही है ना ब्राउन कलर की, ये रॉक्सी है मेरी फीमेल डॉग, ये बचपन से ही पाली है। पर जो ये डॉलर है ना, ये तो बाय चांस आ गया हमारे पास। अब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। पूरे 5 महीने हो गए और मैं पूरी तरह से बाउंड हूँ। ये अकेले नहीं रहता है घर पे, इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए घर पे। तो देख लो, इसके पीछे जाना है इसको। तो मैं बहुत बारी मैं सोच रही थी मैं काफ़ी टाइम से ना इसको अडॉप्ट करवा दूँ किसी को, पर मेरे बच्चे क्या, मेरा बेटा नहीं मानता है। उसको बहुत ज़्यादा प्यारा है ये डॉलर। जब वो घर आया था ना तो डॉलर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा। उसके बैग के अंदर घुस रहा, उसके ऊपर छलांगे मार रहा और बोलता मुझे क्या लेके आए हो, जो मिठाई लेके आया था इसके लिए, बस वो खाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी इसको। तो बस यही है। और जो ये ऊपर घर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये एक पिंक सा, बस यहीं रहते हैं हम लोग। इससे थोड़ा सा आगे जाके है करोल विहार कॉलोनी, वहाँ रहते हैं। ये भी हमारी कॉलोनी के साथ ही है। बेर की शेर बोलते हैं शायद इसको भी। तो सभी पास है। और ये हमारे घर के नीचे से जा रहा है फ्लाईओवर, ये लगातार गाड़ियाँ चली है। और उसके पीछे है ये रेलवे ट्रैक, ये देख लो। तो बस रेलवे ट्रैक से ऊपर को रहते हैं हम लोग, वो हमारी कॉलोनी है ऊपर। ये हल्का सा पिंक सा घर दिख रहा है और
और नहीं दिख रहे हैं यहाँ से। एक घर का छज्जा नज़र आ रहा है, दिखाती हूँ अभी आपको। ये आगे थोड़ा सा, बस ये है हमारी कॉलोनियाँ रहते हैं हम लोग। इनको तो मैंने बहुत घुमा लिया आज, क्योंकि हमेशा ही रीना लेकर आती थी डॉलर को घुमाने के लिए इस टाइम। तो आज मेरा मन थोड़ा सा ठीक नहीं था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद जाना चाहिए वॉक पे, और आप लोगों से भी थोड़ी सी बात हो जाएगी मेरी। तो बस इसीलिए आई हूँ डॉलर और रॉक्सी को लेके। तो ये देख लो डॉलर और ये देख लो रॉक्सी, और वो गई आगे चिंकी। ये अब इन तीनों ने मुझे पीछे छोड़ दिया है। वैसे तो पटाखों से डरते हैं, कोई आगे पीछे नहीं जाता है, साथ साथ चलते हैं मेरे। जैसे ही पटाखे चले गए ना, रॉक्सी को तो जगह नहीं मिलती है छुपने के लिए। ये चलो फ़ायदा हो गया, ये भी हो गया फ्री। और पता नहीं क्या हो गया इन डॉग्स को ना, दोनों को ही पेट खराब है, दोनों का ही लूज मोशंस लगे हैं। एक ने तो घास खाई थी रॉक्सी ने, इसने पूरा के पूरा घास निकाला है बाहर। और डॉलर भी बिल्कुल जरा सी पॉटी कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। जब से दिवाली शुरू हुई है ना, तब से बस ये डरे जा रहे हैं, इनके सबके पेट खराब हो गए, ना खाना खा रहे हैं ना कुछ और। तो रॉक्सी और डॉलर को घुमा कर पहुँच गई हूँ घर में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, हाँ 5 बजे है। तो हमेशा की तरह आज भी दवाई खाना भूल गई। तो सबसे पहले खाती हूँ अपनी बीपी वाली दवाइयाँ, क्योंकि कल भी भूल गई थी, परसों भी भूल गई थी। हमेशा ही दवाइयाँ खाना भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता है। पता नहीं क्यों, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ, पर कल से रखा करूँगी अब। तो रॉक्सी बैठ गई अपने रेस्ट करने के लिए। धूप काफ़ी ज़्यादा है, पहले तो ठंड लग रही थी तो मैंने स्टॉल ओढ़ दी थी, और अभी लग रही है गर्मी। तो अब स्टॉल को रखती हूँ साइड में, और एक कॉल और करूँगी अपने बेटे को। उसने खाया भी है कुछ या नहीं, या ऐसे ही बैठा है एयरपोर्ट पे, उसको बुरा लगा है आज बहुत ज़्यादा घर से जाने का। ये मैं जानती हूँ, इससे पहले पुणे में था, पुणे में काफ़ी सारे दोस्त लोग थे उसके, तो उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम उसका बीतता था। अब चला गया बड़ोदरा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है उसका अभी, दोस्त कोई भी नहीं है, मतलब सब लोग अननोन पर्सन है उसको। फिर कंपनी में बन रहे होंगे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दोस्त, तो वो अलग चीज़ है, मैंने नहीं पूछा है अभी। पर बोल रहा था मम्मी कंपनी में तो ऐसे होता है, सभी लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो जो भी होंगे, रूममेट रूम में भी रह रहे हैं उसके साथ 2 लड़के, कोई ना कोई तो अच्छे होंगे जिसके साथ वो घुल मिल जाए, उम्मीद है मुझे। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना, बहुत ही शाय नेचर का है, वो इतना जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, अपने में ही रहता है अकेले अकेले। तो इस चीज़ की मुझे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि कभी उसको छोड़ा नहीं है अकेले। जब तो पुणे में था ना, वहाँ पे तो सभी लोग उसके थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे ना, वो दोस्त थे उसके कुछ लोग वहाँ पे, तो उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहता था, उसको घर की भी याद नहीं आती थी। अब बड़ोदरा चला गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा पहले सेटल होना मुश्किल है। चलो कृपा है ऊपर वाले की, हो ही जाएगा धीरे धीरे। बस ठीक रहने चाहिए सभी लोग, जहाँ भी है स्वस्थ रहे, मस्त रहे हर जगह पे। जहाँ जहाँ है सभी बच्चे।